Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I am going to start chapter 8 Unitary Method and Time and Work. It is chapter 8 of class 7 mathematics. In this chapter first we will discuss that what is unitary method and its direct variation and inverse variation. The method in which the value of a unit quantity is first calculated to get the value of any quantity इज़ कॉल्ड यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें हम सबसे पहले किसी एक क्वांटिटी के बारे में उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट होती है उससे 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल की वैल्यू मालूम हो जाती है. इस चैप्टर में यही हम लोगों को करना है. जैसे आपने 10 चॉकलेट परचेज़ की 100 रुपीज़ की, तो हम सबसे पहला काम 1 चॉकलेट की कॉस्ट फाइंड करेंगे. तो 100/10 कर देंगे, मालूम हो जाएगा कि पर चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है. उसके बाद सपोज़ कर लीजिए आपको 25 चॉकलेट और लेनी है, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है. सो 25 चॉकलेट की कॉस्ट 25 × 10 हो जाएगा, 250 रुपीज़ हो जाएगा. सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. इन यूनिटरी मेथड वी कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ द वेरिएशन आवर पोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? A direct variation represented when two quantity are so related that increase in one quantity cause increase in the other and decrease in one quantity cause decrease in other. They increase or decrease in same ratio. मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसमें पहली क्वांटिटी के इंक्रीज़ करने पर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, या पहली वाली के डिक्रीज़ करने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए. ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के साथ साथ में इंक्रीज़ या साथ साथ डिक्रीज़ होती हैं, तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है. जैसे आप सपोज़ कर लीजिए किसी चॉकलेट की जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी. अगर नंबर ऑफ़ चॉकलेट कम हो जाए तो उसकी नंबर ऑफ़ कॉस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कम हो जाएगी. सो अगर क्वांटिटी ज़्यादा तो कॉस्ट ज़्यादा, क्वांटिटी कम तो कॉस्ट कम. ये होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन. इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? एंड इन्वर्स वेरिएशन इज़ इंडिकेटेड व्हेन टू क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीज इन अदर. पहली क्वांटिटी इंक्रीज होने पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो? डिक्रीज हो जाए. अदरवाइज डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन अदर, या पहली वाली के डिक्रीज होने पे दूसरी वाली इंक्रीज हो जाए. द रेशियो ऑफ एनी टू वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इज इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द अदर. मीन्स किसी एक क्वांटिटी के रेशियो में इंक्रीज होने पर दूसरा क्वांटिटी की जो रेशियो वो जस्ट अपोजिट रिलेशन को शो करे, तो इस तरीके की जो वेरिएशन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इन्वर्स वेरिएशन कहलाएगा. जैसे स्पीड वेरीज इन्वर्सली एज टाइम. टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम लगनी पड़ेगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा. लोग ज़्यादा होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, लोग कम होंगे तो काम देर में होगा. तो पर्सन एंड टाइम के बीच में जो वेरिएशन है वो इन्वर्स वेरिएशन है. वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ये सारी चीज़ें आपकी इन्वर्स वेरिएशन है. एक एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, 15 बैग ऑफ शुगर वेट 75 kg, हाउ मच विल 18 बैग सच. 15 बैग का वेट 75 kg. तो सबसे पहला काम 1 बैग का वेट फाइंड कर लें. 75 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम. अच्छा, अगर 5 किलोग्राम अगर एक का वेट है, आपको कितने का वेट निकालना था? 18 का. तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि एक का वेट 5 है तो 18 का वेट कितना हो जाएगा? 5 × 18 90 kg. सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे in exercise problem. So let's start exercise 8A. Okay. Suppose first question fill in the blanks. अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं फिल करिएगा, पहले इसको कैलकुलेट करिएगा. कैलकुलेट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आप ला के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा, फिल करिएगा. द कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल इज 72 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या होगी? अगर 16 आर्टिकल की कॉस्ट 72 रुपीज़ है तो 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकालना होगा तो क्या होगा? 72/16. 72/16, 8 9 = 72 एंड 8 2 = 16. सो 9/2 एज ए कॉस्ट हो गई. आपको 30 आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है. पर आर्टिकल की कॉस्ट 9/2 है, तो 30 की कॉस्ट क्या होगी? 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 30. इसको सिंप्लीफाई कर लें. 2 15 30 एंड 9 × 15 135 रुपीज़. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, द वेट ऑफ 6 men the wages of 6 men for a week amount to 1020 rupees. The wages of 1 man for a week amount to क्या होगा?
अब अगर 6 मैन का जो वेजेस है वो 1020 रुपीज़ है, तो 1 मैन का वेजेस पर डे का क्या, 1 वीक का क्या होगा? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से अगर इस अमाउंट में डिवाइड कर दें 1020 डिवाइडेड बाई 6 वी गेट 170 रुपीज़। ओके, नो अब आपसे पूछा जा रहा है वेजेस ऑफ 9 मैन फॉर ए वीक अमाउंट। तो अगर हम पर पर्सन का वेजेस मालूम है तो 9 पर्सन का फाइंड करना होगा, तो 9 इंटू 170 इज इक्वल टू 1530 रुपीज़। थर्ड पार्ट, फॉर 9 days द फूड इज़ एनफ फॉर 16 मैन, फॉर 1 day फूड इज़ एनफ फॉर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 9 दिन के लिए 16 लोगों के बीच का खाना काफ़ी था तो एक दिन में वो खाना कितने लोगों को खिलाया जा सकता है? तो अब जाहिर सी बात यहाँ पे जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, मीन्स ज़्यादा लोग होंगे तो खाना कम टाइम चलेगा, कम लोग होंगे तो ज़्यादा दिन तक खाना चलेगा। तो यहाँ पर डेज एंड मैन के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर हम वो मेथड नहीं अप्लाई कर सकते जो ऊपर किए थे। फॉर 1 day फूड इज़ एनफ फॉर 16 इंटू 9 144 मैन्स, यहाँ तो ठीक है। फॉर 24 days मैन इज़ एनफ फॉर 16 इंटू 9 बाई 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका रिलेशन हो जाएगा, वो सॉरी आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एट ए पार्टी 8 पैकेट्स ऑफ चिप्स आर सर्व्ड फॉर एवरी बैच ऑफ 5 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी पैकेट्स वुड बी इफ 40 स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन ए पार्टी। 8 पैकेट सर्व किया जाता है 5 स्टूडेंट के ग्रुप को, और अगर सपोज कर लीजिए वहाँ पे 80 स्टूडेंट हो तो कितने पैकेट सर्व करना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। आइए इसको ज़रा सा उस मेथड से लगाते हैं जैसे हम लोगों ने पिछला चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड रेशियो ऑफ चिप्स पैकेट, यू कैन राइट हियर ऑल्सो रेशियो ऑफ चिप्स पैकेट, अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट रेशियो ऑफ पैकेट। स्टूडेंट्स की रेशियो कितना है? 5 पैकेट, 5 स्टूडेंट हैं तो 8 पैकेट की रिक्वायरमेंट है। 40 स्टूडेंट पे कितने स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी? हमने सपोज कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट भी x, सो राइट हियर x। ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा चिप्स का पैकेट ज़रूरत होगी, कम लोग होंगे कम चिप्स के पैकेट की ज़रूरत होगी। सो हियर द रिलेशन आर डायरेक्टली वेरिएशन। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, means 5 into x is equal to 40 into 8, or simply x is equal to 10 in 40 into 8 upon 5, 5 8s are 40, 8 8s are 64 packet required for 40 student. It is your answer. Okay, now same as in third question, the amount of extension in an elastic spring varies directly as the weight hung on it. If the weight 150 gram produce an extension of 2.9 centimeter, then what weight would produce an extension of 17.4 centimeter? So same as ratio of weight is equal to ratio of length. 150 का वेट था तो 2.9 सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। वेट कितना हो कि 17.4 सेंटीमीटर की लेंथ इंक्रीज हो जाए, कितना हो मीन्स हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से वो रिलेशन आप अप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, means x multiplied by 2.9 is equal to 150 multiplied by 17.4. so x is equal to क्या हो जाएगा? 150 17.4 डिवाइडेड बाई 2.9। इस आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा 6। 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 900 ग्राम। ओके, चेक कर लीजिएगा आंसर। Question number 4. A person at a speed of 72 km per hour travel a speed from Delhi to Chandigarh in 10 hour. अब ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है, 72 की स्पीड है तो 10 किलोमीटर उसको टाइम लगता है 10 आवर के। अब आपसे पूछा जा रहा है अगर वो 1 ही घंटे में पहुंचना चाहे तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये बताइए। अगर से स्पीड ज़्यादा कर दी जाएगी तो टाइम कम लगेगा, मीन्स एक स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, मीन्स स्पीड एंड टाइम में क्या रिलेशन होगा? इन्वर्स वेरिएशन होगा। सो रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्पीड सेकंड स्पीड फाइंड करना है, यहाँ पर हमने सेकंड टाइम पहले लिखा है, फर्स्ट टाइम को बाद में लिखा है, तो टाइम को क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया। ऊपर के सारे क्वेश्चन में क्या था? सेम रेशियो था, डायरेक्ट रेशियो था, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट की जगह पे, सेकंड टर्म को सेकंड की जगह पे लिखा था। बट यहाँ पर बाद वाला टाइम पहले लिख रहे हैं और पहले वाला टाइम
बाद में लिख रहे हैं क्योंकि ये इन्वर्स रेशियो है। ओके, फिर से सारी प्रोसेस वैसे ही, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। बस ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है, ये इन्वर्स वेरिएशन है। 72 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड x मल्टीप्लाइड बाई 8, x की वैल्यू फाइंड करना है, सो 8 से डिवाइड करना होगा, 72 अपॉन 10 बाई 8, 8 9 72, x इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो, तो वो सिर्फ 8 ही घंटे लगेंगे उसको अपनी दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँचने में। क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ 45 बुक इज 9 kg, वॉट इज़ द वेट ऑफ 80 बुक एंड हाउ मेनी बुक्स विल वेट इज 10.8 kg। अब यहाँ पे दो काम हो रहा है, 45 बुक्स का वेट दिया है 9 kg। अच्छा, बुक ज़्यादा होगी तो वेट भी ज़्यादा होगा, मीन्स बुक एंड वेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए अगर वेट ज़्यादा होगा तो बुक ज़्यादा होगी, फिर से यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम रेशियो में इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। लुक हियर, रेशियो ऑफ बुक इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट। रेशियो ऑफ बुक मीन्स 45 से 80 बुक हो जाती है, तो उसका वेट क्या होगा, 9 से कितना होगा ये फाइंड करना है आपको। वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स 45x एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 80 इंटू 9। x इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 45, 9 5 45 एंड 16 5 80, सो राइट हियर 16 किलोग्राम। इन सेकेंड पार्ट रेशियो ऑफ बुक इज इक्वल टू रेशियो ऑफ वेट। अब हमें बुक नहीं मालूम है कितनी बुक होगी, पहले 45 बुक का वेट 9 kg था, कितनी बुक का वेट 10.8 होगा, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। सेम प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। चाहे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन लेफ्ट में रखें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम राइट में रखना पड़ेगा, अदरवाइज राइट लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होना चाहिए, दूसरे साइड में प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए। सो 9 इंटू एक्स एंड 45 इज मल्टीप्लाइड बाई 10.8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 45 अपॉन 9, 9 5 45, सो 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 54 बुक्स। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, 15 boxes each contain 18 juice cartoon cost 5400, मीन्स 15 बॉक्स हैं, 18 जूस पैकेट है, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट मालूम कर सकते हैं ना कितने जूस हो गए, 15 इंटू 80 कर लेंगे, उसकी कॉस्ट ये है। अच्छा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 14 जूसेस। अब कितने बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी अगर से 22 बॉक्सेस हो और पर बॉक्स में 14 पैकेट हो। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 22, वी गेट द टोटल नंबर ऑफ पैकेट। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, अमाउंट कम होगा, क्वांटिटी कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मीन्स क्वांटिटी एंड कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो लेट्स द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। रेशियो ऑफ जूस पैकेट, फर्स्ट कार्टून में क्या था 15 इंटू 18 एंड सेकेंड कार्टून के लिए 24 इंटू 14। फर्स्ट कार्टून की कॉस्ट है 5400 एंड सेकेंड की कॉस्ट आपसे पूछी जा रही है, ये हो गया डायरेक्ट रेशियो है। सो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सो x इज इक्वल टू 5400 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन 15 इंटू 8, 18 3 54, 15 2 30, now 20 multiplied by 22 multiplied by 44, 20 multiplied by 22 multiplied by 14। इन सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको यहाँ पे एक आंसर मिल जाएगा कि क्या आंसर आ रहा है, बुक से मैच कर लीजिएगा, इतना करिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया उसमें भी यही है कि कुछ पंप 8 आवर का टाइम लेते हैं किसी रिजर्व को एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए। अगर से वैसे 42 पंप लगा दिए जाएँ तो क्या होगा। तो जैसे आप ये समझिए किसी टैंक को फिल करना है, ज़्यादा पंप लगा दिए जाएंगे तो जल्दी फिल हो जाएगा, कम पंप यूज़ किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स नंबर ऑफ पंप एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ऐसा क्यों, क्योंकि पंप ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा, पंप कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स एक चीज़ के कम होने पे दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जा रही है। सो रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन। सो रेशियो ऑफ पंप इज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ पंप में जो पहले वो पंप था वो, उसके बाद वाला पंप का नंबर
और रेशियो ऑफ टाइम में जो फाइंड करना है, मतलब ये तो पहले से दिया था बट यहाँ पे उल्टा रिलेशन रखता है, सो 18:x रखा गया है। नाउ प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 42x इज इक्वल टू 28 इंटू 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाई 48। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कितने टाइम में वो खाली हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर दें, 7 4 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, नाउ 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12 और ओके, इट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ पर्सन इनवर्स रेशियो ऑफ मंथ। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 पे पहले समझ लेते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉन्ट्रैक्टर हु हैड वर्क force of 630 person undertook a complete a portion of a stadium in 14 months. He was asked to complete the job in 9 months. How many extra person had he had to employ? 630% अगर 14 मंथ में कर लेते तो 9th मंथ में करने के लिए कितने परसेंट की और रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि यहाँ पे रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन, लेबर एंड टाइम के बीच में। तो अगर लेबर ज़्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा ना, और लेबर कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स लेबर और टाइम के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, इन्वर्स रेशियो होगा। ओके, इन्वर्स रेशियो के लिए नंबर ऑफ पर्सन 630:x इज इक्वल टू इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम। अब इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम में क्या होगा, जो पहले मंथ दिया गया था उसको बाद में लिखेंगे और जो बाद में मंथ दिया गया उसको पहले लिखेंगे। इन्वर्स रेशियो में जस्ट अपोजिट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा बस। फिर से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, बहुत से क्वेश्चन इस पे सॉल्व किए गए। 980% टोटल कंप्लीट कर लेंगे 9th मंथ में। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि कितने लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसने ये पूछा कितने लोगों को बढ़ा दिया जाए, हाउ मेनी परसेंट इंक्रीजेज, ठीक है, कितने परसेंट और एम्प्लॉय को ऐड कर दिया जाए। तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, 980 की रिक्वायरमेंट है, आपके पास पहले से कितने थे 630, तो अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो मालूम हो जाएगा 650% की और रिक्वायरमेंट है उस स्टेडियम को विद इन 9 मंथ कंप्लीट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए हॉस्टल हैड ए राशन फॉर 60 डेज फॉर 500 स्टूडेंट्स। मीन्स किसी हॉस्टल में जो राशन था वो 60 डेज का था, 500 स्टूडेंट अगर उसको यूज़ करते। आफ्टर 12 डेज 300 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। यानी कि 60 डेज अगर वो चलता तो 500 स्टूडेंट उसको यूज़ करते, 12 डेज के बाद 300 लोग और आ गए, 12 डेज के बाद 300 और लोग आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने डेज का राशन बचा रहा होगा, 48 डेज का ना, 12 डेज तो वो लोगों ने खाया, तो वो जो राशन बचा था वो कितने डेज चलता, 48 डेज चलता है, क्योंकि 60 डेज तो टोटल होता है शुरू से। अगर 12 डेज के बाद की बात हमें करना है तो स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, 500 स्टूडेंट का राशन 48 डेज के लिए है। अच्छा, 500 स्टूडेंट का राशन 48 डेज के लिए है। अगर उसमें 300 लोग और आ गए तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, 5 + 3 = 800। कितने दिन चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स रेशियो है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो सीधा सीधा हमने लिखा है 500 स्टूडेंट एंड 800 स्टूडेंट, 300 इसमें ऐड हो गया था इसलिए 800 है। बट टाइम का हमने इन्वर्स रेशियो लिखा है। इन्वर्स रेशियो मीन्स जो हमें फाइंड करना है वो पहले आएगा और जो दिया गया था वो बाद में आएगा। 48 डेज, क्यों 48 डेज, क्योंकि 60 डेज के लिए तो टोटल था, 12 डेज के बाद ये प्रोसेस चेंज हो रही है। तो 12 डेज के बाद कितने टाइम आपके पास बचा, 60 डेज में से 12 माइनस कर देंगे तो 48 डेज तक वो चलता। 500 स्टूडेंट का 48 डेज तक चलता, बट अगर उसमें 300 स्टूडेंट्स और ऐड हो जाए तो कितने दिन तक चलेगा ये निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, सो वी राइट हियर इन्वर्स रेशियो ऑफ टाइम। फिर से वही सारी प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 40। मीन्स अब वो राशन कितने दिन चलेगा, फॉर 40 डेज। Okay, I think one question only, 10 questions are remaining, so try to solve this question, but solve all the example of this exercise 8A. Okay, next exercise is not in your syllabus, so simply just prepare the exercise 1A, watch this exercise 2-3 times and solve all the question, write in your copy without see any video or your copy. Okay, practice of this question, and if you have any doubt you may contact me. Thank you.